शहबाज शरीफ साहब 2028 का इलेक्शन जीत गए हैं फॉर्म 49 पे। वाह। लेस्को ने वासा का बिल देना है, हाँ। जो कि लेस्को नहीं दे रहा। अब किताबों में लेस्को भी लॉस में जा रहा है और वासा भी लॉस में जा रहा है। किसी एक जगह लॉस बुक कर लो ताकि दूसरा लॉस पर निकल जाए। पीटीवी तो नहीं चल रहा और पीटीवी नहीं चलेगा, आप इनको कहीं और एडजस्ट कर दें और पीटीवी को बंद कर दें। हम जो पीटीवी की जो गंदी जंगी लेंस जो है जिसके अंदर से लगता है कि आप किसी 75 के ड्रामे में पहुंच गए, तो वो नहीं देखनी पड़ेगी। सर मैं तो कहता हूँ ये जो आप हलफबरदारी कह रहे हैं, ये betfair.com पे वाह। बेट बेचें सर वाह। कि जी प्राइम मिनिस्टर कितने फंबल करेगा। ये चीज सर कि मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ कुछ मामलात में सेटल करने हैं, तो शायद ये वो तरीका इख्तियार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल और सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर मैं ज़बरदस्त हूँ, और बल्कि पिछले एपिसोड का जो हमारा फीडबैक है ना वो बड़ा अच्छा है। और मतलब ज़ाहिर है वो व्यूज़ तो हमारे कम ज़्यादा को ख़ास नहीं होते, लेकिन कमेंट से अंदाज़ा होता है कि एपिसोड कैसा चला है? एपिसोड कैसा चला है। और एक तो सबसे अच्छा तो हमारा अभी वो गया है जो हमने जॉय ऑफ साइंस वाला किया था। उससे मैं आता हूँ सर, मैं बात करनी है उसके ऊपर। लेकिन जो उसके बाद कल वाले एपिसोड में ना बहुत लोगों ने फीडबैक दिया, हमारी बातों से ज़्यादातर से इत्तेफाक किया। अच्छा, इसमें ना एक बहुत इम्पोर्टेंट वो था, हमारे एक वो पेट्रन है मनवारे, सर वाह। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने 2013 में छोड़ी थी स्मोकिंग, और वो बुप्रोपियोन भी मैंने उस दौर में इस्तेमाल की थी। वो क्या होता है सर? एंटी एंग्जाइटी एक अच्छा, दवाई है, तो उसमें जो है ना एंटी डिप्रेशन है। और मैंने जो है ना फिर बीच बीच में वेप किया, लेकिन वो कोई इतना फिर मुझे मज़ा भी नहीं आया, तो मैं वो छोड़ दिया मैंने इवेंचुअली। जो असल बुनियादी बात है ना वो उनका जो आखिरी जुमला है, तो उन्होंने कहा कि कुछ दवाई का भी असर था लेकिन कुछ सोबत का भी। सो फिर उन्होंने कहा कि अब वो दोस्तों के साथ मज़ा आता होता था, फिर दोस्त तितर बितर हो गए और टाइप सीन। अच्छा, ये जो है ना सोबत माहौल, बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसकी वजह ये है कि ये जो ज़्यादातर जो लोग दुबई जाते हैं रिहैब, जी जी, तो वो जो है वापस जब आते हैं तो रिलैप्स कर जाते हैं। माहौल बन जाता है। हाँ। अच्छा, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जब ये अमेरिकन वियतनाम वॉर चल रही थी, तो वो जो सोल्जर्स वियतनाम में थे उनमें से कुछ 40% जो है हेरोइन पे लग गए हुए थे। अच्छा, वो जब वापस आए तो उनका जो रिलैप्स का रेट था वो हार्डली 10% था। हालांकि जो अमूमन जो रिलैप्स का रेट है वो ओवर 60% है और उनका। हेरोइन जैसी चीज में तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, बेसिकली माहौल बदल गया, वो घर वापस आ गए, उनको फैमिली मिल गई, फलाना ढमकाना ही। तो ये जो है ना माहौल, अगर आप फिर वापस उसी माहौल में आएंगे ना। फिर कुछ चांस नहीं सर। देखिए, एक तो देखिए ना, एक चीज आपकी ब्लड स्ट्रीम के साथ अटैच हो गई है, आपकी बॉडी ने उसको ये तो अचीव कर लिया कि आपने महीना 2 महीने 3 महीने करके वो स्टिमुलस खत्म कर दिया, वो सर्किट ब्रेक कर दिया आपने जो चल रहा था आपका। लेकिन वो उसकी हिस्ट्री तो मौजूद है ना, मतलब उसके सारी कोडिंग आपकी बॉडी में मौजूद है। वो जिस सेकंड आपने उस माहौल में ही जाना है और फेमिलियरिटी आनी है आपको, तो आपने कहना है यार जब मैं ऐसे माहौल में होता तो मैं वो चीज़ करता था, तो आपकी बॉडी ने एकदम से आपके अंदर वो तलब जो है वो पैदा कर देनी है। एक तो सर इस तरह से इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरा, रूटीन ब्रेक कर दें अपनी, मतलब आपकी एक ही कंसिस्टेंट रूटीन है, मैंने इतने बजे उठना है, यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर मैंने बैठ के ना शुगर लगाना है, जिसके अंदर ड्रग्स हो जाए, अल्कोहल हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आप कहें जी कि नहीं, अब वो जो टाइम है ना, उस टाइम में मैंने कुछ और पकड़ लिया, मैं जिम जाऊंगा या मैं वॉक करूंगा या मैं रन करूंगा, किताब कुछ भी, उससे भी हो जाता है। लेकिन सर ये तो फिर देखे ना, अब रिहैब का तो आधा काम होता है ना, उसके बाकी आधा काम जो है आपके अपने ऊपर है, और ऑफ कोर्स थेरेपी के ऊपर है कि आपको उस चीज़ के अंदर विल पावर आपकी स्ट्रांग करें। तो वो इसी तरह ना सर कि जो भी बंदा अल्कोहलिक होता है या ड्रग यूज़र होता है, वो कभी ये नहीं कहता कि आई एम नाउ नॉट, मतलब मैं यूज़ नहीं करता, वो कहता आई एम फलाना ईयर सोबर। वो कभी ये नहीं एडमिट करेगा कि मेरा मसला हल हो गया, वो सिर्फ आपको ड्यूरेशन बताएगा कि इतने साल में सोबर हूँ, विच मीन्स कि मैं कभी भी वापस जा सकता हूँ। तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड होती है बात। बिल्कुल, और ये जो है ना, जाहिर है मैं कोई इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, और यकीनन कोई ज़िंदगी और मौत का मामला बन जाता होगा जो रियासत भी इस बात को अलाउ करती है कि आप किसी को ज़बरदस्ती रिहैब जमा करवा दो, अपने मतलब रिलेटिव को। हो सकता है। हाँ, बट अदरवाइज ना, मतलब जाहिर और ज़िंदगी मौत में आपने ज़िंदगी चूज करनी है, लेकिन अदरवाइज ना ज़बरदस्ती किसी को भेजने का बहुत कम फायदा रिहैब मैंने की हद देखा तक ही होता है सर। उसके बाद अगर वो वहां बैठा सिर्फ सोचा कि यार चलो मैं ये 2-3 महीने अगर कर गया ना,
तो हो तो जाएगा, मैं प्रूव तो कर दूंगा, लेकिन मैं जैसे ही मैंने घर कदम रखना है तो मैंने घुमाना है फ़ोन और मैं घर से बाहर। तो ये सर होते हुए देखी हमने चीज़ें, बाल उनकी बात जो है वो ठीक है। ये बहुत ज़ाहिर एक ब्रॉडर टॉपिक है जिसको हम एक दिन टैकल करेंगे। हमने एक बार वैसे अपने दूसरे शो के ऊपर एक शख्स को बुलाया था जिन्होंने हमें इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बताया था क्या होता है। और हालांकि हम तो खैर पिछले एपिसोड में सिर्फ सादे सिगरेट की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी बात है एडिक्शन तो सादे सिगरेट की आपको पता है कि होती है सर। बहुत ज्यादा हाँ, शदीद। और आजकल जो अल्टरनेटिव टू स्मोकिंग चीज़ें आई हुई हैं उनके अंदर आपको निकोटीन से एडिक्ट हो रहे हैं लोग। मतलब निकोटीन है, उस प्योर निकोटीन जाए वो जो 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 यहाँ रखते हैं वो वाली चीज़ भी, वो बेसिकली नस्वार टाइप चीज़ ही है ना सर, जो आपको टबैको रिलीज दे रही है। तो वो निकोटीन की वैल्यू आ जाए, टबैको की वैल्यू आ जाए, बूज हो जाए, ड्रग्स, कुछ हैं सर ये चीज़ें, अब इनका कुछ किया नहीं जा सकता। यकीनन। सर बाकी ने जो है साइंस का जिक्र किया सर, वो एपिसोड तो बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। मैं कहता हूँ सर ऑलमोस्ट 100 कमेंट्स हैं मतलब, जो कि मतलब स्पेक्ट्रम पे तो लोग हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। इसका मतलब लोगों ने सर एक तो हमें एक दूसरी इन्वायरमेंट में देख के खुशी हुई। सर एक चीज़ सर बड़ा उसके अंदर मुस्तकिल एक थीम चल रही थी कि यार निज़ामी तू तो बड़ा स्मार्ट है, स्लिम है, ये आपको यहाँ बैठ के क्या हो जाता है। तो सर यहाँ इसका मैं कुछ जवाब दे नहीं सकता सर। टेक्निकली आप जवाब दे सकते हैं, फिजिकली आपका भाई स्मार्ट है सर। मैं चाहता हूँ कि मुझे उस लेंस से देखे। वो कहता है आप सर, एक बंदे ने इतनी ज़बरदस्त बात की कि आप वैसे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, शो में आप आलू लगते हैं। सर वो इसका देखें, ये आपकी मर्जी से हुआ था। हाँ। आपको याद होगा कि ये पहले जो हमने शो शुरू किया था, अगर ये कुछ पुराने शो निकाल के देखें तो ऐसे नहीं लगता था। मैंने आपको एक दिन फ़ोन करके पूछा था ये कि जी वो मसला ये है कि अभी तो हम बेहतर लग रहे हैं क्योंकि हम थोड़े से दूर से हैं, हम बुरे लगेंगे, लेकिन अगर हम कैमरा मुंह पे चढ़ा दें ताकि लोगों को ना एक दफ़ा एक्सेप्टेंस आ जाए हमारी शक्लों की। जिस तरह सर ये बिल्कुल भी बात है ना कि अभिषेक की शक्ल तो वही है, अब एक्सेप्टेबिलिटी पैदा हो गई है देख देख के। देख देख के सर। तो मैं वो चाह रहा था कि जितना वो हमें करीब से देखेंगे ना उतनी जरा जल्दी। हाँ सर, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अब से जो शो देखेंगे उन्होंने अज्यूम ये रखना है कि भाई आपका स्लिम है। ये सिर्फ कैमरा क्योंकि सर यहाँ चढ़ा हुआ है तो इसकी वजह से जरा आ रहा है। और वैसे भी सर हमें कुर्सियां भी हमने सर जरा रिलैक्स में देखिए सर। उसका मकसद ये था कि ये कुर्सियां जो हमने सेलेक्ट की थी कि हम समझते हैं कि जब इंसान जिंदगी में कंफर्ट में आ जाए, मतलब बैठते ही निश्चित संभालते ही कंफर्ट में हो, उसके बाद तज्जिया होता है। ये अनकंफर्टेबल चेयर पे सर बैठ के तज्जिया नहीं होता सर, उसके ऊपर तो सर लोअर बैक प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं सिर्फ। तो हमने इसलिए ये कुर्सी भी जरा हमारी ना स्लाउची सी है जिसके अंदर जरा फुलाव ज्यादा आता है। बिल्कुल। और देखिए आप तजिया जो है ना वो कंफर्ट में ही होगा। उसकी वजह ये कि जब आप तकलीफ में हैं तो उस वक्त तो कोई मुस्बत पहलू निकल ही नहीं रहा। नहीं। मुस्बत पहलू तो आप निकालेंगे कि जब कंफर्ट में से। ये थोड़ी सी ना उल्टी बात हो गई है। उसकी वजह ये है कि ये जो पागल हैं, ये जो कंप्लेन करते हैं सर्दियों की, इनका असल में मसला ये होता है कि जब कंफर्टेबल हो जाते हैं ना तो फिर इनके वो जो है ना कि मेलनकोली और इस किस्म के मसाइल जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जिंदगी के अंदर मेरा जो है और फलसफा मैं कहाँ से तलाश करूँ चूतिया किस्म का। हाँ देखिए, जिस वक्त आपको शदीद गर्मी लग रही है और आपकी आंखों में पानी वाड़ रहा है बार बार अपने ही पसीने का, तो उस वक्त मेलनकोलिक तो आप नहीं होते हैं। मेलनकोलिक नहीं है सर, उसके बाद सिर्फ अल्कोहलिक हो सकते हैं सर। मेलनकोलिक तो नहीं कि यार पड़ा मेरी ठंडी बियर। लेकिन सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर। ये ना एक अनचार्टेड टेरिटरी है जहां पर मैं तो कदम रख बैठे हैं। और किसी का मूड है तो जरूर कर लें कि आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ कंफर्ट क्या है, जिसके बाद आप फिर ना कोई अपना बयान पेश कर सके जिससे लोगों को फायदा हो। वरना आप ही जलील हुए पड़े हैं सर, तो आप क्या कहें। आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मेरे को चुप करें आप, मुझे दर्द हो रही है। ये तो नहीं करने की जरूरत था। उफ, बहुत बड़ा दिन है आज नजफ जहरा की सालगिरह है। नजफ जहरा जो हैं वो नवीद जैदी और उम्मे लैला की साहबजादी हैं। आज पूरे 2 साल की हो गई हैं और उनको अभी से पता है कि जो मुस्बत शो है वो पापा का कोको मेलन है, तो इसलिए जब पापा देख रहे हो तो उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। और नजफ को शौक है कि दुनिया का हर स्टफ टॉय उसके पास आ जाए और नाम उसने सबका या ही रखना होता है। तो उनके दोस्तों को भी जब से पता है कि उसको ये शौक है तो मज़ीद स्टफ टॉयज़ आई जा रहे हैं। और उनके लिए स्टोर नहीं अब मिल रहा, कोई प्राइवेट एक जगह अलहदा से हायर करनी पड़ेगी। तो लेकिन क्योंकि नवीद ने मुझे गाना नहीं बताया तो इसलिए मैं अपने पास से गाना गाने लगा हूँ, पता नहीं क्यों। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था,
तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, तुम पर मेरे प्यार का जादू पहले तो नहीं था, दिल ऐसा बेकाबू पहले तो नहीं था, पहले तो नहीं होती थी आ यूं प्यार की बातें, पहले तो नहीं होती थी यूं प्यार की बातें, हैरान हूं मैं सुन के सरकार की बातें, इकरार की बातें हो या इनकार की बातें, बात छेड़ी तो है कम से कम, शुक्रिया मेहरबानी करम। बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे, बहुत ज़्यादा पार्टी करनी है नजफ। जो मैं 2 ईयर ओल्ड्स को एडवाइस देता हूँ कि डूडू पीने, बहुत ज़्यादा पार्टी करनी है। बेशक कल अखबार में खबर आ जाए कि नजफ डूडू पी के गुल कपाड़ा करते पकड़ी गई, नो टेंशन। तो हैव अ ग्रेट डे। तो बस सर आगे चलते हैं। बिल्कुल सर हम बड़ी देर से गए नहीं, या आप जाने नहीं देते सर, पीटीवी चलते हैं प्लीज। सर तो ये शहबाज राना साहब की ट्वीट आई, और शहबाज राना साहब की ट्वीट होती है वो अमूमन बेहतरीन होती है और उसके अंदर कोई चीज़ मिस नहीं होती। तो वो कह रहे हैं जी कि गवर्नमेंट ने फैसला किया कि पीटीवी की जो पोजीशंस हैं वहाँ पे, यानी कि एम्प्लॉयड लोग हैं, उनमें से 23% जो है कटौती की जाए, यानी कि एक मैसिव वो डाउन साइजिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। यानी कि बेसिकली उनके जो आपकी सैंक्शनड पोजीशंस हैं, अगर तो वो फर्ज करें 4 है किसी एक शोबे के अंदर, उनमें से 1 कम हो जाएगी। तो इस किस्म का उन्होंने फिगर बताया। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि न्यू बिजनेस प्लान फॉर द स्टेट ओन्ड एंटिटी। इस पर सर हम बाद में आते हैं बिजनेस प्लान पे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत है और उसको कैसे करना है। लेकिन पहले ये जो रिडक्शन ऑफ स्टाफ हो रही है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जाहिर है ये लोग जो है इनकी नौकरियां, हम कभी इस चीज़ के खिलाफ है ज़्यादा इस चीज़ के कि किसी को बेरोजगार किया जाए। तो इधर गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए और इनको मतलब क्या कहते हैं, इनकी हैंड होल्डिंग करा के ना इनको किसी जगह लेके जाए। इनको विली निली आपने ना फायर करके घर नहीं बिठाना। सही यकीनन। और दूसरी चीज़ मुझे तो इसमें एक और डर बड़ा लगता है ना, वो मुझे याद है कि खैर पुरानी बात है ये भी, कोई 2007 8 10 की, कि वो कोई 50 लोग हायर हुए पीटीवी में। तो उस वक्त जो पीटीवी का एमडी था उसने उनको जो है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल थे, तो उसने उनको लेक्चर दिया शुरू में मोटिवेशनल के पीटीवी हैज़ पता नहीं ओवर 6,000 एम्प्लॉयज़, पता नहीं 2,000 मोर देन बीबीसी, only 50 of them work. You, my friend, are those 50. तो सर उधर जाहिर है कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं काम करना है, परमानेंट ने तो करना नहीं। लेकिन अब ये भी है कि जिस वक्त जो ये स्लैशिंग पे आएंगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल को स्लैश करना ज्यादा आसान है परमानेंट से। हाँ, तो वही बेचारे सबसे पहले तो वो मारे जाएंगे। हाँ, लेकिन बहरहाल खैर नौकरी तो किसी की भी जा रही है, तो हमें बहुत दुख है, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 चीज़, वाकई वो जो देखिए सर, जो पीआईए पे हम कहते हैं वो इधर कहते हैं, रियासत ने इन लोगों को हायर करते हुए इनसे वादा किया था, मतलब अगर अगेन परमानेंट वालों से तो किया था ना, तो आप अपना वादा पूरा करें। हाँ ठीक है, पीटीवी तो नहीं चल रहा और पीटीवी नहीं चलेगा, तो आप इनको कहीं और एडजस्ट कर दें और पीटीवी को बंद कर दें। मतलब जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं कि बंद ही कर दें, मतलब वो जो है ना, वैसे तो ठीक है कि जी वो चले, इस पीटीवी का तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन पीटीवी अगर एक अपना स्पोर्ट्स चैनल खोल ले, या जो एग्जिस्ट जो है भी, वो तो प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर ठीक तरह चलाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अब या हो तो सकता है सर बहुत बंदा है, बहुत बंदा है सर, वैसे भी ना, मतलब पता है, तो हो तो दुनिया में सब कुछ ही सकता है, लेकिन ये जो हमारे मतलब आए हैं, मतलब और मतलब जो अमूमन जो लोग आते हैं हमारी हुकूमत में, इनसे नहीं होता। सर इसका मेरे पास तो बेहतरीन आइडिया सर। एक आप चीज़ कर सकते हैं सर, आप एक नई मिनिस्ट्री बनाएं सर। उसको हम कहेंगे मिनिस्ट्री फॉर स्पिल ओवर्स, या मिनिस्ट्री फॉर न्यूली फायर्ड एम्प्लॉय, कोई भी इसको नाम देते हैं। और उसके अंदर सब सेक्शंस बना लें सर। सब एक बंदा रखें आप, बड़ा अच्छा एक इंटरनेशनल बंदा बनाएं, EY से अच्छी रिलेशनशिप है इनकी, हर चीज़ को उनको बुला लेते हैं, उनसे आप डिस्कस करें कैसे इस चीज़ को हम कर सकते हैं। उस नई मिनिस्ट्री में सर आपने उसको पार्क करते रहना लोगों को, और उनको कहना कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपके बेनिफिट्स यहाँ पे इतनी देर तक रहेंगे,
और हम आपको ना बिल्कुल पार्क करके रखा हुआ है, आपने आपने आना है यहाँ पे, हाजिरी लगानी है, उसके बाद बेशक घर चले जाएं। उसके अंदर एक सेक्शन हो सकता है जो मिनिस्ट्री के अंदर के राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी का, सर वो सारे बैठ के ना आपस में एक ग्रुप बन गया जी, ये सब आपस में ना इनकी बातें सब सिमिलर लग रही हैं हमें, थोड़ा मेहनत वाली काम है, उनको बिठा दें कहीं, किसी और को कहीं बिठा दें। तो मैं सर आप समझ रहे हैं, मैं एक हॉल सा समझ रहा हूँ, उसके अंदर मुख्तलिफ मेजें लगी हुई हैं और सब वहां पे ना लोग अपने अपने ग्रुप्स के अंदर बैठे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमें फायर नहीं करना उनको। आप एक ये यहाँ कम करें अपना बर्डन, लेकिन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वगैरह जो है उनके उनको दे के, और नेक्स्ट टाइम से फिर आप ये अजीबोगरीब भर्तियां जो हैं ये फिर ना करें। सर ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। और वो देखिए वो ये होगा क्या कि ये जो एक मिनिस्ट्री बनेगी, ये मिनिस्ट्री खसारे में होगी, यस, ठीक है, डे वन से। डे वन से। लेकिन पीटीवी का खसारा खत्म हो जाएगा, पीआईए का खसारा खत्म हो जाएगा। ये बल्कि ये तो जो है ना, कई इकोनॉमिस्ट हैं जो इस तरह का मशवरा देते हैं। वो कहते हैं कि जी आपके जो है वो वासा ने वो लेस्को ने वासा का बिल देना है, हाँ, जो कि लेस्को नहीं दे रहा। अब किताबों में लेस्को भी लॉस में जा रहा है और वासा भी लॉस में जा रहा है, किसी एक जगह लॉस बुक कर लो ताकि दूसरा लॉस तो निकल जाए। तो ये बड़ा बेहतरीन सर आप। और ये करते 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 ना आप आ जाएंगे एंड एक फिगर के ऊपर यार, कि हमारा अपना सब मिनिस्ट्रियों के अंदर ना उनको राइट साइजिंग के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पिल ओवर है उसके अंदर यार उसका ये खसारा है, अब उसको क्या करना है सर, उसकी थोक किसी को लगाएंगे ना जब वो तो बाद में करेंगे ना सर वैसे भी वो अब बेसिकली जिस तरह आप घर पे कथी पीते, सिगरेट पीते, कुछ भी अगर कोई पकड़ा गया है, नहीं मैं कह रहा हूं, कोई बंदा तो जब घर वाले आते थे कि जी ये कौन था, तो आप कहते थे शफीक या जैन जैन, वो कहते थे जी आइंदा के बाद जैन घर नहीं आएगा, जी डन, आइंदा के बाद जैन नहीं घर आया। अच्छा ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पिल ओवर है ना, ये जाहिर है सर खसारे में होगी, ये प्राइवेटाइज नहीं हो सकेगी। बाकी सारा जो नहीं प्राइवेटाइज हो रहा वो हो जाएगा प्राइवेटाइज, और एकदम से सर देखे ना, एकदम से यूं एवेन्यू खुल जाएगा सर आपका। सर क्या कहते हैं आप उसका, सर जो आपका मिनिस्ट्रीज का बुके है ना सर, वो बड़ा जबरदस्त बन जाएगा सर, बुके बनाना होता है ना सर, बिल्कुल सर, तो बुके बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो ये करनी चाहिए। दूसरा सर इस चीज पे आ जाते हैं जो इसके अंदर ट्वीट के अंदर बाकी सारी बातें, ये एक वाहियात सी बात उन्होंने की हुई है सर, इसका मैं जिक्र कर देता हूँ कि दे हैव आल्सो अप्रूव्ड अ न्यू बिजनेस प्लान। तो सर ये देखे ना, मैंने ये नहीं पढ़ा कि सर उन्होंने अप्रूव भी कर दी है। शिट यार नहीं सर, अब उस बिजनेस प्लान के ऊपर ना मैं आपको बताता हूँ क्या है। उस बिजनेस प्लान का टाइटल है रिजुविनेशन ऑफ पीटीवी, और उसके अंदर सर वही पुरानी बातें हैं सर, कि हम एंकर लाएंगे, नए शोज लाएंगे, हम न्यूज को ऐसे कर देंगे, हम 4K में चले जाएंगे, हमें मजीद थोक लगने लगी। सर देखिए बात सुनिए, ये न्यूज का जो बिजनेस है ना वो बिनका नहीं रहा। वो देखे ना इतनी देर वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है, वो आउट ऑफ साइट इतनी देर से पीटीवी हो गया। मतलब कभी हुआ है सर आपने सोचा हो कि यार कोई बड़ी खबर आने लगी है तो ऐसा करते हैं पीटीवी लगा देते हैं? ये तो हुआ ही नहीं बड़े साल से, मतलब 25 साल से नहीं हुआ ये। तो अब इफेक्टिवली जब लोग ये करेंगे रिजुवनेट इसको, तो ढेर सारा खर्चा करना पड़ेगा, उस ढेर सारे खर्चे में ढेर सारी दिहाड़ी भी होगी। जब ऑल सेड एंड डन, आज 10 साल बाद हम फिर बैठे होंगे यार कि अब उनको फायर करते हैं। आपने नया बिजनेस प्लान, पता है कि बेस्ट बिजनेस प्लान इस वक्त पीटीवी लिखा है, नो बिजनेस प्लान ना, दैट इज द बेस्ट बिजनेस प्लान। एक पॉइंट एजेंडा है, ये 23% है ना, इसको किसी तरह हमने 35 पे लेके जाना है। मैं तो एक और चीज़ ये कहता हूँ, नहीं सर इसको करें प्राइवेटाइज इंक्लूडिंग, और जाहिर है वो मतलब कोई भी कंपनी आई गई जो है कि लेना ला, तो आप कहोगे रियल एस्टेट चेक करो, ठीक है, वो अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, दे दें। और उसके बाद ये जो सरकारी मुलाजमीन जितने जिनसे आपने वादा किया हुआ था कि हम पेंशनें भी देंगे, ये भी करेंगे, वो अभी गोल्डन हैंडशेक करके सरकार 0-0 होके हाथ झाड़ के बीच में से बाहर आ जाए। और ये जो थोड़े से बंदे रिटेन कर लें इस काम के लिए, कि जो इन्होंने पंजाब काबीना के या फेडरल के या वटेवर जिस भी सूबे के जो इन्होंने दिखाने होते हैं अपने असेंबली के इजलास, वो यूट्यूब पे चढ़ा दिया करें। और नहीं सर, इससे बेहतर आपको बताता हूँ, ये तो यूट्यूब पे तो चढ़ाए ही चढ़ाए सर, जब आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो फिर कोई भी स्टेट इवेंट्स कवर नहीं कर रहा। मतलब सर यहाँ पे सर वो जो हलफ उठाना होता है सर, वो भी आजकल बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, तो अगर वो आ गई सेरेमनी, बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट का इवेंट है ना, आप कहें यार बिड करें कि जी जियो ARY शेयर वैसा, भाई टॉप बिड बताओ कौन करेगा, सिर्फ आपको राइट मिलेगा यहाँ आके दिखाने का। सर ये पागलों की तरह भागते जाएंगे सर, रेटिंग छत को लगी होगी,
सर पैसा कमाएगी गवर्नमेंट। बिल्कुल। और वरना ये कर सकते हैं कि ये टोटल सीधा ही ब्रांड्स पे चले जाएं कि जी वो जिस तरह अगर कोई दिखाना चाहता है चैनल तो दिखा ले ज़्यादा भी, एक से ज़्यादा भी, लेकिन जिस तरह माइक नहीं आगे मुख्तलिफ चैनल्स के पड़े होते, नूरपुर और आज जिसने एडम्स मक्खन फलाना, वो सारा इश्तिहार सरकार के पास जा रहा है। टुडेज हलफ सेरेमनी इज ब्रॉट टू यू बाय बर्जर पेंट्स। सर क्या बात। सर देखिए जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, स्मार्ट सॉल्यूशंस यही मांगती हैं कि आप कर दें, और इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। फेस अब वो डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सर आज है ना किसी टाइम, मतलब हमारा मंडे तो चढ़ गया, रात को 10 से सुबह 2 बजे तक हमारे हमारी ट्रांसमिशन भी है, हम करेंगे सर, बैठे होंगे टीवी पे। सर आप उसने तकरीबन $1 to $2 million की, हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, उन्होंने सीटें बेची हैं जाके डिनर वाली। एक है नॉर्मल सीटिंग वो $500-600 की, मैंने सर पता किया जाके। जो डिनर है ना वो फॉलोड बाय डिनर जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब डांस भी करेंगे अपनी बीवी के साथ, उधर जाने के लिए आपको $1 to $2 million। अब ये क्या हो रहा है, ये यही हो रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं भाई। एक स्टेट का इवेंट है, आपने उससे किसी तरह पैसे कमाने हैं, तो आप सर ये कर दें सर। उसके अलावा जो सर कितनी चीज़ होगी कि यार फाइनली हमको जो इवेंट है, मतलब कोई मतलब अवार्ड सेरेमनी है, गवर्नमेंट का कुछ भी है, हम जो पीटीवी की जो थोक गंदी जंगी लेंस जो है जिसके अंदर से लगता है कि आप किसी 75 के ड्रामे में पहुंच गए, तो वो नहीं देखनी पड़ेगी। अच्छे नाइस कैमरे होंगे आपके, 4K में शूट हो रहा होगा, लाइव ट्रांसमिट हो रहा होगा, उनकी DSNG है सर। इसे देखिए फिर बाकी चैनल क्या कर सकता है, आप उसको दें नंबर 1 एक तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट अपने चैनल पे, दूसरा उसको कहें कि एडिशनली आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी हैं कि यार ARY और समा और दुनिया वगैरह कहाँ से फीड उठा रहे हैं, जियो जिसको प्राइम ठेका मिला हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कर्टेसी जियो, ये वैसे भी ये करते हैं सर। अच्छा एक इकोनॉमी का भी सर सपैया चल जाएगा, मतलब एक टीवी चैनल पैसे भी कमा लेगा, ब्रांड्स भी आ जाएंगे सर। मेरे तो ख्याल में इसमें मुझे कोई मसला नहीं नजर आ रहा। नहीं नहीं सर, और फिर ये बल्कि मेहनत भी किया करेंगे। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि इनकी ना इस तरह की डील होगी कि अभी शहबाज शरीफ साहब 2028 का इलेक्शन जीत गए हैं फॉर्म 49 पे, वाह। तो अब डील हो रही है कि जी वो कितने की सेरेमनी आपकी बिकेगी, तो उसने कहा जी कि आपकी ना 100 मिलियन की। तो कह रहे हैं यार पिछली खान की थी वो तो 150 मिलियन की गई थी, तो मेरा तो अब रेट बढ़ जाना चाहिए, काम कैसे होंगे जी। वो अपनी वास्केट भूल के आ गया था, उसने गार्ड की पहनी थी। इट्स ऑल गुड टेलीविजन, टीवी है सर। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? मतलब यहाँ फिर ये कि हाँ बंदा कहे कि यार मैं अच्छा ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी बेगमात की लड़ाई करवा देता हूँ, मेरा 200 मिलियन करो, ठीक है, जा सारे सरकार को रहे, आपके पास कुछ नहीं आ रहा। हाँ तो ये करें ये चीजें सर। देखिए इसके अंदर आप और भी चीज कर सकते हैं, कोई ब्रांड आएगा ना, उस ब्रांड भी आ जाएगा, उसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर्स देंगे, वो कहेंगे जी ओपनिंग जो आपकी हलफ की सेरेमनी है या कोई भी सेरेमनी है, उसके अंदर जो ओपनिंग इवेंट है उसके अंदर MC जो है वो एक कौन को बुला लिया हमने सर, या हमने उसको बुला लिया सर, किसी और आर्टिस्ट को बुला लिया। मैं छठों पर ये बाकी सारे जो करते रहते हैं PTV के अपने एंकर जो होते हैं, छोड़ो यार आप कुछ सेलिब्रिटी बुलाएं, को मजा है सर। हमारी भी दिलचस्पी हो कि मतलब कोई किसी ने क्यों देखना है कि इतनी मुश्किल तरीन उर्दू जिसको उनको ना खुद समझ आ रही ना हमें आ रही, उस पर हलफ उठा रहे हैं। हम देखने आए हैं किसको जी, वो आई हुई है जी टेलर स्विफ्ट आ गई जी वहां करने के लिए। बड़ी चीजें हो सकती हैं सर। सर मैं तो कहता हूँ ये जो आप हलफ बर्दारी कह रहे हैं, ये betfair.com पे बेट बेचें सर वाह। कि जी प्राइम मिनिस्टर कितने फंबल करेगा। ये चीज सर, मिनिस्टर्स कितने करेंगे सर, बिल्कुल करें। और ये इवेंट्स कभी खत्म नहीं हो सकते सर। आपका सर नेशनल डे है, आपका इंडिपेंडेंस डे है, इतनी मतलब सर को 365 में से को 150 तो छुट्टी रखी हुई हमने सर, उसके ऊपर पहुंच जाता है PTV अपने वही बड़े नाजल वाले सर कैमरे लेके। वो यार कंसाइज करें इसको, इससे पैसा कमाएं, इसको खत्म करें बस। ये 23 तो बड़ी शुरुआत है सर ये। बिल्कुल। और ये इनका तो बस नहीं चलता, इन्होंने हर चीज़ नेशनल करनी शुरू कर दी थी ना, वो तो फिर लोग तांग पड़ गए, उन्होंने कहा कि यार इतनी इतनी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। अच्छा फिर वही बात है, अच्छी प्रोडक्शन हो जाए, अच्छा इवेंट हो जाए, तो कोई पता नहीं प्राइवेट सेक्टर भी कहेगा ठीक है यार फिर बनाई जाओ। इन्होंने तो नेशनल मीठा भी डिसाइड करना शुरू कर दिया ना, गुलाब जामुन हमारा नेशनल मीठा है, तो बट ठीक है करी जाओ फिर नेशनल। बिल्कुल सर। चले सर, लेकिन ये अगेन हर लिहाज से मुस्बत है, स्वाय एंड में सर जो मैंने जो अप्रूव कर लिया ना वो बहुत ही मनफी बात है सर। एक तो जिन लोगों की नौकरी जा रही है वो नहीं मुस्बत, और ये जो इन्होंने नया कारोबार का सोचा है आपने नहीं सोचा नंबर में ना नौकरी जा रही है, वो बहुत मनफी बात है। लेकिन ये सोच के हम 23% रिडक्शन कर रहे हैं और इसको जरा अच्छी तरह चलाने की कोशिश करें, वो मुस्बत बात है। सर आगे चलते हैं। सर की एक वीडियो हमें मिली है कि ये एक पुलिस एहलकार है कराची में, और ये इनके सामने एक शख्स है, इनकी खुफिया वीडियो बना रहा है। उनको नहीं पता
उनकी वीडियो बन रही है, अलबत्ता उसके अंदर जो डिस्कशन हो रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बेसिकली उनको बता रहे हैं जी कि हम महीने का जो रेट सेट करते हैं अपना, महीने का, वो पूछ रहे हफ्ते का क्यों नहीं करते, तो वो बता रहे हैं महीने का रेट सेट होता है कि मुख्तलिफ डांस पार्टीज और अदर जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए हम जब इजाज़त देते हैं किसी को, तो हम क्या किस तरह रेट तय करते हैं उसके साथ। तो वो बता रहे 20,000 30,000। तो एक्सपोजे सॉर्ट ऑफ हमें पता थी ये चीज़ होती तो है, लेकिन सर मुझे ये नहीं समझ आई कि ये इतना ओपनली एक तो बता रहे हैं जिनको पता नहीं होगा, दूसरा अभी भी सर ये मामला इसी तरह होते हैं कि मतलब आपने पार्टी करनी है कराची में तो आपको पहले पुलिस को पैसे देने पड़ते होंगे। लाहौर में तो ऐसे नहीं हो रहा सर। सर लाहौर में भी हो रहा है ऐसे ही हो रहा है अब। वो सर मैं गया नहीं बड़ी देर से इसलिए मुझे नहीं पता। हाँ नहीं, मैं भी नहीं गया सर, हमें तो दोस्त ही बताते हैं। हाँ। लेकिन रिसेंटली एक दोस्त ने एक वारदात बताई, वाह। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमने, पूरी कम्युनिटी ने उसके बाद फैसला ये किया है कि ये काम करना ही नहीं। राइट। सो वो पार्टियों वाला। हाँ, वो कुछ दोस्त थे, उनका ये ख्याल था, उन ख़ास तौर पे उनका एक दोस्त इंग्लैंड से आया था, तो उनका ये ख्याल था कि हम एक अपनी पार्टी अगर थ्रो कर देंगे हाँ। तो पार्टी भी हो जाएगी, दोस्त का वेलकम भी हो जाएगा, और साथ ये है कि शायद खर्चा भी बस इवन आउट सा हो जाए, जेब से कोई बहुत ज़्यादा ना लगे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जी ख्वारी इतनी ज़्यादा हो गई, क्योंकि जब हम पहले बात करने गए उस एक पुलिस वाले से, तो पुलिस वाले ने कहा कि यार मेरी बात सुनो, तुम फलानी जगह पे जो वेन्यू कह रहे हो वहाँ पे करोगे तो तुम्हारा इतना खर्चा हो जाएगा और ये वो सारा कुछ हो जाएगा, तो तुम ऐसा करो, ये फलाने वेन्यू पे आ जाओ, तो इधर हम खर्चा कम पे हो जाएगा तुम्हारा काम। रेंटल बिजनेस भी शुरू किया। अच्छा, इनको समझ नहीं आया, इन्होंने कहा जो ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि अच्छा अब हम अपना सिस्टम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम स्पीकर किससे अरेंज कर रहे हो? उन्होंने कहा जी फलाना, वो हमारे ही स्पीकर के पैसे भी हम ही दे दो, फलाने के पैसे भी, तंबू के पैसे भी हमें दे दो, सब कुछ ना वो उधर। अच्छा, इन्होंने चलो सोचा कि यार ये तो वन स्टॉप शॉप ही हो गया, चलो अच्छी बात है। मसला हुआ ये कि जो इनका टाइम था जब ये वहां पे पहुंचे, तो उससे पहले एक शादी चल रही थी जो कि उन्होंने ही करवाई हुई थी कि आप यहाँ पे कर लें तो बेशक ओवर कर ले टाइम, तो कोई मसला नहीं। वाह। तो वो जाहिर है जो उनको पास लिबर्टी थी ओवर जाने की टाइम, तो वो गए हुए थे। अब ये पिटते हैं कि जी हमारा टाइम शुरू हो गया, वो कहे कि नहीं नहीं, तो शादी। अच्छा, फिर जब वो शादी खत्म होती है, शादी की सफाई एक काम होता बहुत है, बड़ा काम होता है सर। मतलब वो तो तातारी फिर के गए होते हैं ना उधर हाँ। से, तो वो उसके बाद इन बच्चों ने जिन्होंने पार्टी थ्रो करी थी, सफाइयां कर। सफाइयां की तो वो खैर इन्होंने कहा कि जी नेवर अगेन। नहीं सर, आपने खुद करके आप उनसे सेटल कर लें मामला सर। बाकी सर ये हमने बहुत वीडियोस देखी हुई हैं, अमूमन ये फार्म हाउसेज वगैरह और जगहों पे घर के अंदर घुसना तो एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, बट ये इस तरह जगहों पे ज़रा पुलिस घुस के ना अपना टका जमाती है, फिर वो कैमरे कुमरे भी ऑन हो जाते हैं, वीडियोस बनती हैं, घरों की खवातीन वगैरह हैं, हाँ वहाँ शराब शुरू पड़ी होती है, उस बेसिस पे वो उनके पर दबाव डालते हैं। कोई बंदा हल्का हो तो वो ये चीज़ होने देता है, कोई बंदा ज़रा पावे वाला हो वो घर के अंदर नहीं बढ़ने दे किसी को। तो ये बस एक है अनफॉर्चुनेट सी चीज़, लोग कर तो रहे हैं सर, ऐसे तो नहीं है कि नहीं हो रही। मतलब इसका सर यही है कि देखें आप कमर्शियल नौयत की चीज़ करें ना, तो वो तो फिर यहाँ पे बहुत काम ख़राब हुआ हुआ है। हमने खासतौर में न्यू ईयर्स पे कई पार्टीज़ हुई हैं जिनमें मुझे पता है कि बड़े हैवी ड्यूटी छापे पड़े हैं और बड़ा बड़ा सीन क्रिएट हुआ है वहाँ पे। वो होता नहीं इतना था कमर्शियल, मुझे नहीं याद लाहौर के अंदर को बहुत बड़ी टिकटेड को पार्टी हुई हो जिसके अंदर सब चीज़ें चल रही हो। अलबत्ता घरों के अंदर तो लोग अपने मतलब छोटी छोटी रौनकें लगा रहे होते हैं। तो आई थिंक ज़्यादातर अब ये जो इंडस्ट्री है थोड़ी उस तरफ डिस्पर्स हो गई है। मतलब ये जिस तरह आपके दोस्त ने करने की कोशिश की, वो अब ज़्यादा लोग इसी तरह मायूस होकर शायद नहीं कर रहे। तो खर्चा भी बहुत है, दूसरा सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। मुझे याद है सर कि एक वीडियो यहाँ की नहीं, आई थिंक सऊदी की थी या किसी और जगह की थी जहाँ पे ऐसा हो रहा था। तो वो उन्होंने ना ज़बरदस्त चीज़ ये की कि पार्टी उनको पता था अंदर चल रही है और वो खड़े रहे पुलिस वाले बाहर। वो नया स्टाइल उन्होंने किया कि वो एक एक करके जो बाहर आ रहा था ना उनको पकड़ रहे थे, अंदर गए ही नहीं, छापा मारा ही नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा जो बाहर आएगा उन्होंने फाड़ के बिठा लेंगे, उन्होंने उसको ब्रेथलाइज करेंगे और सोचेंगे जो बैठे रहो। तो इवेंचुअली सर एक पूरी लंबी सी लाइन बन गई। इनफैक्ट कोई शख्स पिज्जा देने गया था अंदर, और वो जो बाहर आया पिज्जा देके उसको भी पकड़ लिया, कहता मैं तो पिज्जा देने गया था। तो ये सब मैंने वो देखी थी कि इंस्टाग्राम किसी दुनिया में किसी मुल्क में हुई थी जहाँ पे अलाउड नहीं था। तो ये भी एक तरीका है सर कि बस बाहर बैठ के इंतजार करो। बाकी सर एंड ऑफ द डे सर इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो ये भाई साहब बात कर रहे हैं, मतलब है तो अब सस्पेंड हो चुके हैं वो। बात यही है यार कि हमें थोड़ा बहुत देते रहो तो हम आपको कुछ तंग नहीं करेंगे। ठीक है सर, इंश्योरेंस पॉलिसी। इधर तो सर ऐसे ही होता है काम, मतलब हाँ यहाँ पे सही तो मसला वही है कि कोई बंदा किसी भी चीज़ में अगर पकड़ा जाए
तो जो पहला सवाल है जब किसी को पता लगता है तो वो होता ही है कि सेटलमेंट नहीं सी हुई, हाँ और वरना फिर दूसरा शक किया जाता है कि अच्छा सेटलमेंट तो जाहिर है हुई ही होगी, लेकिन वो बंदे मुकर गए होंगे या उन्होंने मौके पे ज्यादा पैसे मांग लिए होंगे, मतलब वरना पकड़े क्यों जाना है टाइप सीन। और वो जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि घर के अंदर घुसना, और इनके मेरे ख्याल में मतलब फार्म हाउस भी घर ही है ना किसी का, इनकी जो वो होती होगी ना प्ली, वो ये है कि जी तेरे माँ प्यो को पता है कि नहीं पता टाइप सीन, मतलब अगर उनको पता है फिर नहीं घुस सकते, फिर फिर नहीं तो घुस सकते, घुस तो सकते ही नहीं सर। वो असल में सर आते सबसे बुनियादी चीज नॉइज कंप्लेंट की किसी ने नहीं होती, आते नॉइज कंप्लेंट में कि जी कंप्लेन आई है कि शोर का। मेरे साथ एक दफा सर ऐसे हुआ था, तो उन्होंने वही कहा जी कि नॉइज कंप्लेंट। मैं असल में उधर मैं गेस्ट था, लेकिन वो थे जरा यंग थे बच्चे, मेरे मतलब मेरे रिश्तेदार ही थे जिन्होंने की, तो मैं भी चला गया था। तो वो आ गए कि जी नॉइज कंप्लेंट। नॉइज कंप्लेंट का बेस्ट होता है कि जिन्होंने किया उनको मेरे सामने खड़े कर दें, मैं उनसे माफी मांगने को तैयार हूँ, मैं गाने आहिस्ता करवा देता हूँ। अगर तो वो प्रोड्यूस कर जाते हैं उस शख्स को, जो कि आज तक नहीं हुआ मेरे साथ, तो कभी वो एग्जिस्ट नहीं करता वो शख्स, वो मतलब वही है, वो तो आपका जो कोर्ट में केस कराता है वो इसी तरह का बंदा है। तो वो जब नहीं आता तो फिर वो फौरन पॉइंट पे आते हैं कि सर ठंड ठंड है, ठंड होती है, गर्मी होती है, पहले हम कहते ठंड पड़ी है गर्मी पड़ी, तो साढ़े नाल को तुसी कर लो। और मैं सर हमेशा मेरी आदत ये रही है कि मतलब नॉट इन द फॉर्म ऑफ ब्राइब, बल्कि मैं उनको ना कहता हूँ कि यार आप ना मुझे कुछ कर लेते हैं, मतलब करना ही होता है ना एंड ऑफ द, जब कर आपकी जिंदगी सर हमेशा। लेकिन इन सर्कमस्टांस में ना एक जो सबसे खतरनाक शख्स है ना, यंगस्टर्स को मैं बताने लगा हूं, उससे आपने दूर रहना है। जो आपके घर पे एक आपका दोस्त आया होता है जिसके चाचू जो है ना वो आईजी रहे हुए एक दफा, या जिनके कजन जो है बड़े वो इस वक्त पुलिस में है, या वो बड़े कोई बड़े ब्यूरो, उससे आपने दूर रहना है। वो बंदा आएगा गर्म, वो आके सारा काम खराब करके ना आपका चला जाएगा। आपने मौके पे सिचुएशन को सर उसी वक्त डिसिपेट करना है, खत्म करके ना दफना के उस मसले को आपने अंदर जाके अपना एंजॉय करना है और उस शख्स से दूर रहना है। हाँ नहीं नहीं, ये तो वर्दी किसी भी किस्म की किसी ने जब वर्दी पहनी हुई है हाँ ना तो आपने गर्म ही निकालना नहीं, कि बड़े प्यार से। वो मतलब एंड तक आपको पता है आपके साथ ज्यादती हो रही है, बस उसको मैनेज करने की कोशिश करते रहें एंड तक, मतलब वो हो ना हो मैनेज, आपने लगे रहना, बदतमीजी नहीं करनी, वर्दी वाले से नहीं करनी, कोई भी वर्दी हो, ये बड़ा एक ये हमने सीखी है चीज। तो सीखिए जी, क्योंकि देखिए आप बहुत भी बड़े बंदे हो, बहुत बड़े हो बंदे, और आप अगर कर जाए बदतमीजी, उस वक्त वो तीन चार है आप एक हैं अगर फर्ज करें, तो आपको पड़नी है चंड। देखिए चंड तो पड़ गई ना, उसके बाद आप उसको सस्पेंड करवा दें, शिफ्ट करवा दें, वो शायद वो भी ना हो, नहीं हो वो शायद सकता। उसका सीनियर उसे कहे यार कोई नहीं यार 2-3 दिन रह के तू वापस आ जाए, उसका कुछ नहीं जाना। आपने खा ली चंड, क्या फायदा हुआ, मौके पे खत्म करें सर बिल्कुल। और ये जो भाई कर रहे हैं मतलब इतना ओपनली ना करें इसको ना वो तो मेरे ख्याल में वो हाँ वो उसने कैमरा छुपा चुप के के कैमरे में रिकॉर्डिंग की बताया। है, हाँ। तो सर ये होगी सर खबर, एक और कर लेते हैं ये सर। कैमरा छुपा के रिकॉर्डिंग के भी हम खिलाफ हैं हम भाई। खिलाफ है, हमें ये नहीं करना चाहिए कोई भी हो। सर एक और ये कर लेते हैं कि सर टिकटॉक अमेरिका में इफेक्टिवली बैन हो गया, कल लास्ट डे थी उसकी। अब आप टिकटॉक अमेरिका में अगर है तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, उस पर लिखा आ जाए कि नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। इंडिया में भी बैंड है, अमेरिका में भी बैन हो गया है, और कुछ मुल्कों में आई थिंक गवर्नमेंटल फ़ोन्स पे बैंड है, बाकी लोग यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो खुला डुला है। तो सिर्फ इसमें सर खबर छोटी सी है कि इनाग्रेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि यार टिकटॉक का सेवियर मैं बनूंगा, और मैं जो हूँ ना इसको शायद 90 डेज़ का ग्रेस पीरियड दूंगा कि खुला रहे, और उस 90 डेज़ में हम फैसला करेंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख दी थी, 19 जनवरी, कि कोई अमेरिकन फर्म इसको खरीद ले। उसके अंदर इलॉन मस्क का भी नाम आया, उन्होंने डिनाई कर दिया, मिस्टर बीस्ट का भी नाम आया, उसने भी डिनाई कर दिया, या वो कंसोर्शियम बना रहे थे। तो बात यह है सर कि टिकटॉक अब इफेक्टिवली वहाँ पे बैन हो चुका है, और खुलता है नहीं खुलता है अलग बात है। डोनाल्ड ट्रंप की इस मामले में नरमी दिखाना जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब है कि आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ताकत देखें आप, कि वो शायद आपकी डिप्लोमेटिक टाइज जो है उसका रूट बन रही है, कि मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ कुछ मामला में सेटल करने हैं, तो शायद ये वो तरीका इख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें जो है ना, मतलब एक तो चीज़ ये है कि वो कह रही है कि 90 दिन तो अब इसके बारे में सोच विचार होगा, तो अब फिलहाल तो शायद खुल जाएगा फॉर 90 डेज एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इसको ना लोग बार बार, वैसे तो हम इसके खिलाफ हैं, हाँ नहीं, अमेरिका बंद नहीं को ये करना बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग इसमें बार बार पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देखो पाकिस्तान भी तो अगर बैन करता है तो अमेरिका भी बैन करता है, तो इसमें मसला क्या है। अच्छा, वो इसमें काफ़ी सारे मसले हैं, मतलब एक तो ये है कि वहाँ पे जो उनका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है या पार्लियामान है, वो कह रहे हैं हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और ये डिस्कशंस जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपको दिखाई भी जाएंगी। दिखाई है उन्होंने, बिल्कुल हाँ, दिखाई है, सारी दिखाई है। तो यहाँ पे तो ऑन दी अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर को तो कोई बताता है कि जी अब हमने ना बंद कर दिया है एक्स या वट, हाँ।
और बल्कि उसको तो कोई प्राइम मिनिस्टर को तो कोई बताता भी नहीं, क्योंकि वो तो बेचारा कर ही जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी चीज़ ये है कि वो मतलब अमेरिका ने जो बहाना बनाया है इसके पीछे, वो तो एस्पियोनाज का है कि जी वो स्पाई कर रहे हैं। स्पाई कर सकते हैं थ्रू टिकटॉक। अच्छा, वो जो इंडिया ने बैन किया हुआ है टिकटॉक को, अगेन इंडिया की भी जंगें हो चुकी हैं चाइना के साथ। हमारा तो उस तरह के साथ, ना चाइना के साथ ना अमेरिका के साथ हमारा तो कोई मसला नहीं है। तो हम तो अगर किसी की भी ऐप बंद करें, हमारे तो मोहसिन है दोनों, फ्रेंड्स एंड मोहसिन। मोहसिन। तो हमारे से ये काफ़ी डिफरेंट है। और फिर वही बात है कि उन्होंने, दोनों ने मेरे ख्याल में, इंडिया ने भी और अमेरिका ने भी एस्पिनाज का बहाना लगाया। उन्होंने फेक न्यूज और कंटेंट के ऊपर नहीं आए वो। और वो इस चीज़ पे तो बिल्कुल ही नहीं आया कि बच्चों की जो है मुस्तकबिल ख़राब। तो ये काफ़ी फ़र्क है इसके अंदर। हाँ सर, अगर मुस्तकबिल ख़राब होने की आपने कुछ वजूहत देखनी है, आप टिकटॉक जाने तक क्या जरूरत है सर? आप उर्दू की जो किताबें यहाँ पे जो पढ़ाई जाती है स्कूल के अंदर, आप वो पढ़ना शुरू कर दें सर। आपने कभी सर, आपका हुआ है सर प्राइमरी सेकेंडरी टाइप की जो किताब होती है उर्दू की? सर याद नहीं, अब मुझे बहुत अर्सा नहीं हो सर, लेटेस्ट वाली मैं आपको एक दिन ला के दिखाऊंगा, उसको यहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे सर। उसके अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है सर। अच्छा, ज़बरदस्त। कुछ प्रॉब्लम्स है सर, उसको हम डिस्कस कर लेंगे सर। तो बाला सर, ये आज की खबरें रही हैं। बाकी ये कि अमेरिका तो जो देखे ना कि वो उसने अपने आप को खुद ही बताया है कि मैं फ्री स्पीच को तो छोड़े, वो फ्री इकोनॉमी और बॉर्डरलेस और वो सारा कुछ, मैं उसका एक नुमाइंदा हूँ। तो उनको ऐप नहीं बंद करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए, खोल देगा सर, खोल बाकी देगा, उनकी देखी मर्जी। जाएगी, देखेंगे। चले सर, इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।